हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इस कीट के बारे में, यानी आप लोग इसे जानते होंगे। इसका नाम है तितली या बटरफ्लाई कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी जीवनी क्या है और जीवन काल क्या होता है और क्या क्या होता है, इसके बारे में कुछ तथ्य। तो ठीक है, तो देखिए हम आते हैं कि देखिए, तितली जो होती है ना, एक लिंगीय जीव होती है। एक लिंगीय जीव होती है और इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। और जो मादा तितली होती है वो अपने अंडों को पत्तों के नीचे छिपा कर देती है। अंडे को पत्ते के सतह के नीचे छिपा देती है और वहाँ पर अंडा दे देती है। कुछ दिनों बाद उसमें से एक लार्वा निकलता है, यानी कीड़ा जैसा निकलने का लार्वा, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी कह सकते हैं, जो कि उसके कुछ दिनों बाद उसके पीठ सख्त हो जाते हैं और उसके बाद वो तितली बन जाता है। पंख आ जाएंगे और कुछ दिनों बाद सख्त होने के बाद वो उसकी परत जो ऊपर के हटेगी पीठ की, तो वो तितली बन जाएगा। पंख निकल जाएंगे और तितली बन जाएगा। तो देखिए, तितली के बारे में कुछ रोचक तत्व भी ऐसे हैं कि जो आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, तितलियां को मौका दिया जाए तो आपका खून भी पी सकती है। खून, पसीना और आंसू भी पी सकती है। इनके पास मतलब ऐसा है। और धरती पर मौजूद है 24,000 प्रजातियाँ भी धरती पर क्या है, इसकी मौजूद है अभी पृथ्वी पर, कहने का मतलब। और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर हर महाद्वीप पर तितली पाई जाती है। देखिए, तितली की जो है ना, आँख के आर पार देखा जा सकता है। आँखों जब नहीं देखिएगा कि इधर से उस साइड और उस साइड से इस साइड देख सकते हैं तितली की आँखों में। और इसके 4 पंख होते हैं, लेकिन धरती की सबसे बड़ी जो तितली होती है ना, नॉर्मल तितली को तो 4 पंख होंगे, लेकिन जो धरती की सबसे बड़ी तितली होगी यानी बटरफ्लाई होगी, उसके 12 पंख होंगे। और देखिए, तितलियाँ सुन नहीं सकती, तितली के कान नहीं होते हैं इसलिए सुन नहीं सकती, लेकिन ये वाइब्रेशन महसूस करती है। साथ ही साथ आते हैं, देखिए, जो कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली तितलियाँ, अपने शरीर में सोडियम की कमी की पूर्ति करने के लिए वो कछुए के आंसू पीती है, जिससे उनकी सोडियम की कमी ना हो। साथ में देखिए, तितलियाँ भी मधुमक्खियों की तरह फूलों से नेक्टर चूसती है और जिंदा रहती है। तितली भी, ये जो तितली है मधुमक्खी की तरह, ये क्या करेगी, फूलों से नेक्टर चूसेगी और क्या करती है, उसी से जिंदा रहती है। उसकी वही खाना है। ठीक है। तितली का जीवन चक्र जो है ना, 2 से 4 हफ्ते होता है। तितली का जो जीवन चक्र होता है 2 से 4 हफ्ते का होता है। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसे भी है तितली में को 9 महीने तक जीवित रहती है, यानी जिंदा रहती है। देखिए, तितलियां हमेशा अंडों को पत्तों पर देती है। तितली जितनी भी है वो अपना अंडा कहाँ देगी, पत्तों पर। और ये अपने पैरों से पता लगा लेती है कि पत्ते पर अंडा देने लायक सही जगह है या नहीं। अपन पैर से ही वो महसूस करती है। ठीक है। सबसे बड़ी तितली जो है ना 12 इंच की होती है, और सबसे छोटी तितली जो है आधे इंच की होगी। यहाँ पर समझ गए, इस धरती पे, जो कि ये तितली का सबसे अच्छा फैक्ट है और इस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, तितलियाँ किसी भी चीज़ का स्वाद पैरों से ही चखती है। पैर से ही वो चखकर पता लगाती है कि हाँ, ये कैसा है, ठंडा है या ये मीठा है, खट्टा है, जैसा भी है। उन्हें स्वाद अब क्या हमें नहीं पता है। और साथ ही साथ देखिए, तितली की आँख में लेंस जो होता है ना, 6000 लेंस होता है, जिसकी मदद से ये अल्ट्रावायलेट किरण को भी देख सकती है। अल्ट्रावायलेट किरण को, जो कि सूर्य प्रकाश से आता है। ठीक है। तितलियाँ ठंडे खून की होती है, ये तभी उड़ सकती है। जो ठंडे खून की होती है तितली, इसलिए उड़ सकती है। जब इंसान का शरीर का तापमान जानते हैं फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 85 डिग्री सेल्सियस, यानी 85 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जो होगा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में होगा जो
29 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान है। आगे आते हैं, देखिए इनके बारे में जानते हैं और कुछ तथ्य है। देखिए तितलियाँ सुंदर और आकर्षक होती है। तितली जो है सुंदर और आकर्षक होती है और इनमें कई रंग देखा जा सकता है। इनमें कई रंग देखा जा सकता है। तितलियाँ पौधों का रस चूसती है और उसके साथ साथ तरल पदार्थ भी। ये पौधे का रस भी चूसेगी और तरल पदार्थ भी। तितलियों के पास चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं। ये क्या करती है कि ये मतलब चूसने के लिए अपने सूंड का प्रयोग करती है, जिससे अमृत या कुछ अन्य तरल पदार्थ सूंड से पीती है। इनके पास चबाने के लिए दांत नहीं होता है, जरूरी उपकरण नहीं भी हो, कोई भी उपकरण भी नहीं होता है तितलियों के पास। और ये अपने सूंड से क्या करती है, किसी पेड़ से रस और तरल पदार्थ चूसती है। तितली देखने में, सूंघने में, स्वाद चखने में और उड़ने के अलावा जगह पहचानने में भी सक्षम होती है। इनकी माइंड ऑफ कंस्ट्रेट बोलेंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है, चखने, स्वाद लेने और जगह जहाँ से उड़कर वो जाती है फिर वापस आ जाती है। इनमें ये होता है क्षमता। एक ही है, तितलियाँ समय क्षतिपूर्ति वाले सूर्य कंपास का भी इस्तेमाल करने में नेविगेट करती है, साथ में नेविगेट करती है। साथ ही साथ देखिए, जो तितली है ध्रुवीय प्रकाश देख सकती है, ध्रुवीय प्रकाश देख सकती है और इसके अलावा बादल वाली परिस्थितियों में भी दिशा का निर्धारण करती है। ये ध्रुवीय प्रकाश के साथ साथ जब बादल घिर लेगा फिर भी उसमें अपने क्या करेगी, दिशा खोज लेती है। ये बहुत माइंडल है। इनके जीवन काल बहुत छोटा होता है, जो कि मतलब तितली का, जो ज़्यादातर वयस्क तितली जो होती है वो केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रहती है, इसके अलावा नहीं जीवित रहती। वो तो एक अनुमानित बता दिया गया 2 से 4 हफ्ता और जीवित रह सकती है। ठीक है, तो देखिए आगे बताते हैं। तितलियाँ अपने अंडों को पत्तों पर चिपका देती है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में। देखिए तितलियाँ, पतंगे एक ही कीट समूह के हैं, मतलब तितली और कीट सब एक ही, या पतंगे हो, सब एक ही समूह के हैं। और साथ ही साथ देखिए, जिन्हें लेपिडोप्टेरा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें लेपिडोप्टेरा के नाम से भी जाना जाता है। तितलियाँ के रंग, रहने की जगह और आकार के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली के नाम जानते क्या है? मोनार्क। क्या नाम है? मोनार्क। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाली तितली। और हमें तितली के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।